एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संतभ्यात्मानं मात्मनः जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। अर्थात इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जेय शत्रु को जीतो। तात्पर्य: भगवद गीता का यह तृतीय अध्याय निस्सर्तः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह अपने निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्णा भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति तथा प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण कर सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्णा भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रिय को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि अथवा बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय समाप्त होता है। कर्मयोग का भक्ति वेदांत तात्पर्यपूर्ण होता है, समाप्त होता है। इसमें हमने कर्मयोग के बारे में जाना, किस प्रकार से हम अपने आप को इसी संसार में रहते हुए तपश्चर्या के मार्ग पर ले जा करके अपने सही जीवन का अनुसरण हम कर सकें। तात्पर्य यह है कि एकदम से कोई भी चीज़ हमारे हाथ, हम लोग एक ऊंचे ऊपर तक नहीं कर सकते हैं, मतलब बहुत ऊंचे लेवल तक हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे अपने आचरण में इस कर्मयोग के अर्थ को समझ पाएंगे या इसको करने में हम समर्थ होंगे। यही कर्मयोग का अर्थ था जो अब समाप्त होता है। अब अगली वीडियो में हम अध्याय 4 के बारे में वर्णन करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और अपने उसका अनुसरण करते हुए अपने आचरण में उसको उतारने का प्रयास हम करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।